नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो लिटरली हमारे फ्यूचर को शेप करने वाला है। बात हो रही है 2026 की। एक ऐसा क्लाइमेट शिफ्ट आने वाला है जो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी और रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। हम एक ऐसे इवेंट की बात कर रहे हैं जिसका इतिहास काफी डरावना रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 करोड़। 1877 में जब भारत और दुनिया के कुछ हिस्सों में भयानक सूखा पड़ा था तो लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। वजह? कोई युद्ध या महामारी नहीं, बल्कि समंदर में होने वाली एक हलचल थी जिसे हम सुपर एल्नीनो कहते हैं। तो इस पूरे फिनोमिनन को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। पहला, 2026 का सुपर एल्नीनो। दूसरा, एल्नीनो असल में काम कैसे करता है। तीसरा, इसका हमारे मानसून, खाने और महंगाई पर असर। चौथा, धूप में काम करने वाले मजदूरों की सेफ्टी। पांचवा, पेड़ों की कटाई की कड़वी सच्चाई। और छठा, कल के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। पार्ट 1, 2026 का सुपर एल्नीनो, एक ऐतिहासिक वापसी। अब देखिए, सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात है इसकी टाइमिंग। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के हिसाब से मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो बनने के 61% चांसेस हैं। और ये टाइमिंग इतनी क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ठीक इसी वक्त इंडिया में मानसून अपने पीक पर होता है। मानसून और अल नीनो का ये क्लैश बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। अल नीनो असल में काम कैसे करता है, हवाओं और पानी का शिफ्ट। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि तेज हवाएं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो प्रशांत महासागर के गर्म पानी को वेस्ट की तरफ धकेलती हैं। इससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़िया बारिश होती है। लेकिन अल नीनो में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी बीच समंदर में ही अटक जाता है और नतीजा, बारिश वाले बादल हमसे दूर शिफ्ट हो जाते हैं। इस बात को एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक कमरा पहले से ही 40 डिग्री पर तप रहा है और कोई अचानक से वहां हीटर ऑन कर दे। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन टेम्परेचर ऑलरेडी 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब ये अल नीनो इसमें 1.5 डिग्री और ऐड कर देगा। ये मैथ्स वाकई डराने वाला है। खैर, अब आते हैं पार्ट 3 पर। मानसून, खाना और महंगाई, एक के बाद एक पड़ने वाली मार। ये इम्पैक्ट मेनली 4 लेयर्स में काम करता है। फर्स्ट, मानसून नॉर्मल से सिर्फ 92% रहने का अनुमान है। सेकेंड, इसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाता है। थर्ड, हीट वेव्स या लू, जो 2024 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और फोर्थ, सीधा हमारी जेब का असर, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। इसे और गहराई से समझने के लिए इस डेटा पर नजर डालिए। इंडिया की 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंडेंट है। जब बारिश कम होती है तो सिर्फ खेत नहीं सूखते, पूरी के पूरी फूड सप्लाई चेन हिल जाती है। मार्केट में खाने की कमी होने लगती है और यही कमी उस खतरनाक महंगाई को ट्रिगर करती है जिसके बारे में हमने अभी बात की। अब आते हैं पार्ट 4 पर, हीट एक्सपोज्ड वर्कर्स को बचाना, इस पूरे क्राइसिस की ह्यूमन कॉस्ट। 38 करोड़। ये नंबर लिटरली हैरान करने वाला है। इंडिया में 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका काम सीधे तौर पर बाहर की चिलचिलाती धूप से जुड़ा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी एजेंट्स, रेहड़ी पटरी वाले। बढ़ते तापमान का सबसे भयंकर फिजिकल और फाइनेंशियल प्रेशर इन्हीं लोगों पर पड़ता है। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए। टेम्परेचर में सिर्फ 1 डिग्री राइज होने से इन मजदूरों की रोज की कमाई 14% तक गिर जाती है और सीवियर हीटवेव के टाइम ये ड्रॉप 40% तक चला जाता है। ऊपर से ओआरएस, बर्फ और दवाइयों का खर्च जेब से अलग जाता है। और क्योंकि हीटवेव कोई ऑफिशियल नोटिफाइड डिजास्टर नहीं है, इसलिए सरकारी मुआवजा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब पार्ट 5 देखते हैं, भारत में पेड़ों की कटाई की सच्चाई, अपने नेचुरल कूलर्स को खोना। डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। 2015 से 2019 के बीच हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पौधे लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने और बड़े पेड़ काट दिए गए। अब एक छोटा सा पौधा लगाकर ये तो उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो रातों रात बड़े पेड़ जितनी ठंडक दे देगा। साइंटिफिकली बड़े पेड़ अपने आसपास का तापमान 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं। छोटे पौधे ये काम तुरंत नहीं कर सकते। फाइनली पार्ट 6, कल के लिए प्रैक्टिकल एक्शंस, रेजिलियंस बिल्ड करना। प्रॉब्लम तो डिस्कस हो गई, अब बात करते हैं सल्यूशन की।
हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? स्टेप 1, सिर्फ नए पेड़ लगाना काफी नहीं है। अपने आस पड़ोस के पुराने पेड़ों को कटने से बचाना सबसे क्रिटिकल है। स्टेप 2, धूप में काम करने वालों को थोड़ा शेड और ओआरएस या ठंडा पानी ऑफर करना। स्टेप 3, इंडिया का पावर ग्रिड अभी भी 70% कोयले पर चल रहा है, इसलिए अपनी छतों या बालकनी में सोलार पैनल लगाना एक बहुत ही स्मार्ट और जरूरी मूव है। अब इस पूरे एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। 2026 में पैदा होने वाले बच्चों के लिए एक नॉर्मल गर्मी का मतलब क्या होगा? अगर हमने अभी कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया तो क्या 45 डिग्री टेम्परेचर ही हमारी अगली जनरेशन के लिए नई परमानेंट रियलिटी बन जाएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।